चलो, तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पीरियोडिसिटी वाले का जो मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर है वो करेंगे। गुड इवनिंग अंजलि। और उसके बाद फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि तुमने कहा था कि हमें केमिकल बॉन्डिंग एक बार रिवाइज करवा दो, तो थोड़ा सा पार्ट आज केमिकल बॉन्डिंग का रिवाइज कर लेते हैं जितना हो सकेगा। और उसके बाद तुम लोग अपना पढ़ोगे कब, कल अगर रिवीजन क्लास होगी तो कल देख लेंगे, वरना फिर कल कर लोगे, ठीक है, रिवीजन क्लास के अंदर। मगर Yes, अगर ma'am. केमिकल बॉन्डिंग से तुमने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा केमिकल बॉन्डिंग। Yes, ma'am, पढ़ा है। यस तो मैम। जो, ठीक है, जो भी उसमें डाउट हो वो पूछ लेना, चाहे तो वो आपका डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड हो या फिर मैं टॉपिक करवाती जाऊंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वीएससीपीआर थ्योरी है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन लिथियम हलीना की रब से फरियाद, उसके बाद कौन आता है भाई, बेरिलियम, बेगम के MG. सर 12, यही था भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सर यस मैम। बेरियम और रेडियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका डी ब्लॉक आ जाते हैं, लिथियम, ये कैल्शियम के इधर से, ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको अभी आप 12th क्लास में और भी ज्यादा अच्छे से पूरा चैप्टर है, आ गया देव, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसको पढ़ोगे, ठीक है। अभी जो आपका 11th क्लास के अंदर जो सिलेबस से हट गया है वो क्या था, एस ब्लॉक था और पी ब्लॉक हट गया है ना, आ रहा है कि इस बार मैम पता नहीं। नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पी ब्लॉक वाला, लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। और फिर इस पी ब्लॉक और एसपी ब्लॉक करना जरूरी भी है, करेंगे मतलब बाद में, लेकिन तुम्हें जनरल जो ट्रेंड है वो पता होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बार बार हर बार पूछ रही हूँ, तुम बार बार इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, समझ रहे हो, मतलब इतनी इजी चीज है वो। और आयनाइजेशन एंथैल्पी का से मुझे क्वेश्चन भी याद आ गया आपका, जो कि सेकंड चैप्टर से है, अभी देखेंगे। बेरिलियम, बोरोन, उसके बाद कौन है, बैगन, आलू, गाजर, थैली, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप होता है, इसको हम बोरोन फैमिली भी बोलते हैं, या फिर ग्रुप 13 ये एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 14 एलिमेंट कौन से थे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। उसके बाद कार्बन के बाद ग्रुप 15 एलिमेंट कौन से हैं मेरे, नाइट्रोजन, नाना, पापा, सब बीमार। ग्रुप 16 ओ सुंदर सी तेरी पलकी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से जब मैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या घट रहा है, परी तुम बता सकती हो। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर, मेटल मतलब मेटल पता है ना क्या होते हैं, मेटल की मैम प्रॉपर्टीज डिक्रीज हमें हो रहा पता है, मेटल की प्रॉपर्टीज हमें पता है ना, जो कि साउंड सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, है ना, मैलेबल। सोनोरस, डक्टाइल, और क्या था भाई, एक मेलिएबिलिटी, मैलेबल। मेलिएबल होते हैं। और जो इजीली, हाँ सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो इजीली अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। जो मेटल है वो कलर शो क्यों करते हैं, आप पढ़ोगे, मेटल कलर शो मतलब मेटल जो होते हैं वो आपका थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करते हैं भाई, है ना, थर्मल कंडक्टर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, तो आपका वहां पे हीट भी इजीली ट्रांसफर होती है, और इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो, क्यों मेटल करंट ट्रांसफर करते हैं। मेटेलिक बॉन्ड पता है ना हमें क्या होते हैं, तुम लोगों ने बोला था भाई मैम हमें पता है मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है एक मेटल, यहाँ से एक दूसरे मेटल ले, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में पूरे मेटल में इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं, इस तरीके से सारा जो बॉन्ड है मेटल का वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ, एक सारे मेटल कनेक्टेड है ना, एक जो हार्ड फिर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो इसलिए बनी हुई है, और इसमें मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारे के सारे जब मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाती हूँ तो इलेक्ट्रॉन एक अरेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वन डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। बोलो भाई ये बात पता है हमें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ऐसे से फ्लो करने लगते हैं तो करंट जो है इसके अपोजिट यहाँ इस तरीके से फ्लो होता है। ये बात पता है या फिजिक्स में पढ़ी है कहीं, यस मैम, चलो क्लास 10th में था।
ओके वेरी गुड। फिर इतनी बात तो पता है फिर हमें कि हमारे पास जो मेटल, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं वो मेटल होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 1s ग्रुप जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू हियर। यस मैम। क्या मैं ये कह सकती हूँ जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती, जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? मैम ज्यादा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं, सॉरी, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वो ज्यादा क्या करते हैं, उतना इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी जिनकी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो इनमें ऐड कराती हूँ तो वो ज्यादा रिलीज करेंगे। मतलब दोनों यस मैम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पर एक याद रखना, अच्छा क्या हमने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आवाज नहीं आ रही ठीक से। पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह लूं या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दोनों एक ही टर्म है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक ही है, पर मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिव है। आपने जनरली देखा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी कैसे होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होती है, वो हमेशा रिलीज हो रहा होता है ना भाई विशेष? यस मैम। विशेष एक बात बताओ, तुम 11th क्लास के ही हो ना? कभी नीतू यस मैम। भी 12th क्लास की निकलो बाद में, तुम्हें भी नहीं बहुत मैम। आती हैं पहले से। ठीक है विशेष? हाँ, है ना भाई अंजलि? क्योंकि बाकी सब चुप रहते हैं, विशेष बहुत सारे जवाब देता है। तो ये हो सकता है कि बाकी लोग कहते हैं, सोचते हैं भाई देव, बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि अपने आप ठीक है। अरे नहीं नहीं नाजू, तुम भी देती हो, नाराज मत हो कि विशेष दे रहा है तो हम नहीं देते हैं, या फिर बाकी लोगों को आता नहीं होता या रिवाइज नहीं करा। तो पढ़ लो, ठीक है, इससे इससे ही सीख लो कुछ। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चे क्या होती है, नहीं, पॉजिटिव गेन एंथैल्पी नहीं, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने देखा है कि कैसी होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन ही जो हमने की थी वो था कि व्हेन एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड, जब मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। और जब भी आपकी एनर्जी निकलेगी तो आप उसमें नेगेटिव लगाते हो, और जब देनी पड़ेगी तो पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में ऐसा कौन सा ये एम क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रही हूँ तो यहाँ एनर्जी रिलीज ना हो, मतलब एनर्जी यहाँ रिलीज ना हो, मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन देना भी पड़े और एनर्जी एनर्जी भी देनी पड़े। तो वो कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, मतलब पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूंगी उसे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। या फिर अब मुझे बता देगा कोई ऐसा कौन सा मेटल होगा कि जिसमें मेरे को इलेक्ट्रॉन देने पर एनर्जी देनी पड़े, रिलीज ना हो रही हो। नो मैम, नोबल गैस। नोबल गैस, वेरी गुड। जो जिसमें भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी, जैसे कि आपका हीलियम हो गया या फिर आपके नियॉन, ये जो नोबल गैस वाले एटम है या जिनकी एकदम जो फुल्ली फील्ड है या स्यूडो नोबल भी शो कर रहे हैं, जो अगर वो एकदम से फुल है और मुझे उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं और मतलब एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो रहे। उसके बाद वो डी स्टेबल हो रहे हैं तो उनमें मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो चार ऑप्शन आ जाए अगर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो याद रखना है कि जैसे आपका जो नोबल गैस वाले होंगे ना, हीलियम नियॉन वाले, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ईशा या एनीवन मुझे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन बता दो फिर से। देव कटारिया या अंजलि, सिया, प्रिया भारती, मतलब इतनों के नाम लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी मैं पढ़ाते हुए, हाँ विवेक नहीं बताएगा। नाजो, नाजो तुम बता सकती हो? यस मैम। क्या? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या थी? महक, मैम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मैम जो गेन करने में एनर्जी रिलीज होती है वो मैम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या गेन करने में? इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करने में। मैंने क्या तुम लोगों को एक बार भी ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखवाई? अंजलि टीप के भेजा है या अपने आप कर लिखा है?
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है बच्चे, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे मैं बोल रही हूँ, वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy released when an electron added to an isolated gaseous atom. Isolated हो गया, आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रही हूँ, अमाउंट जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या होता है मेरा आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो वो क्या होती है मेरी जो एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैंने ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा दिया है, मतलब बार बार लिखवा दिया, अब हर अगली बार ऐसे मत बोलना। क्लियर है भाई नाजो, प्रिया? हाँ मैम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? बताएगा कोई विशेष या विनय, विवेक? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन दोनों में डिफरेंस रखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? अंजलि चलाओ भाई कुछ। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एडेड, एबिलिटी टू अट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल, अबिलिटी या फिर क्या बोलेंगे आपका जो भी इलेक्ट्रॉन, हाँ एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक शेयर किए थे पहले तो भाई, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने दोनों ने शेयर किए थे इलेक्ट्रॉन की, भाई हम ठीक है तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं तुझे एक दे देता हूँ, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे, 8-8 हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन फिर इसने धोखा कर दिया भाई, इसने कहा मैं ज्यादा खाता हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ। एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी या एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ is called electron negativity as compared to with respect to hydrogen। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है? सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कह रही हूं मैं, और यही अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछ लिया जाता है तो किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर ये आयोडीन। अगर यही मुझसे पूछ लिया जाए अगर किसका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, तो क्या हो जाता है? अरे कोई तो बोल दो। क्लोरीन पहले आ जाता है, क्लोरीन पहले आ जाता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, बस इतना सा चेंजेस होता है। और ये चेंजेस क्यों होता है, रीजन बता सकता है किसी को याद है तो? क्योंकि फ्लोरीन एक छोटा एटम है, साइज में छोटा होता है, और वो अब एक इलेक्ट्रॉन जब वहां पे मैं ऐड करवाती हूँ तो वहां रिपल्शन हो जाता है। क्लियर है? वो छोटा है, वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर पाता अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जबकि क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8वां इलेक्ट्रॉन रख लेता है और स्टेबल हो जाता है। लेकिन फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन हो जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आउटर मोस्ट में नहीं रख पाता बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इसकी थोड़ा सा इससे कम हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन वाले में, तो आपको ये भी याद रखना है कि सल्फर, सिलीरियम और फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, टेल्यूरियम, मतलब ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो मतलब याद रहना चाहिए, बार बार भूलो मत इन चीजों को, ठीक है? अब बात कर रहे थे हम मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर के बारे में। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो पा रहा, तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज है भाई अंजलि, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है? अगेन मैं इलेक्ट्रॉन बाहर लॉस नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे पास पीरियोडिक टेबल अभी मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, अगर किसी को कभी भी कंफ्यूजन हो तो याद रखना, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे के सारे मेरे क्या होते हैं? ये सब मेरे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। मेटल थोड़ी होते हैं भाई, ये गैसेस होती है ना ये सारी। मेटल कौन से होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, ये मेरा मेटल होता है। ये सारे मतलब
व्हेन वी मूव, ये मतलब ये बोरोन भी, बोरोन कैसा है भाई? एम्फोटेरिक कौन से होते हैं भाई? मैम एल्युमिनियम एंड जिंक। एल्युमिनियम, जर्मेनियम और आर्सेनेट, टेलुरियम, ये एसबी, ठीक है। पता है ना हम लोगों को कौन होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो आपके कौन से होते हैं भाई वो? अरे भाई मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स बोल एम्फोटेरिक रहे नहीं, मेटलॉइड्स, एम्फोटेरिक नहीं। थे। यस अब जो मेरे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये मेरा क्या है आपका? नॉन मेटल। कभी याद ना आए कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो ऐसे ध्यान रख लेना कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या होते हैं? गैस होते हैं। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ तो क्या होगा नाजो? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पे? इंक्रीज होगा। क्या? इंक्रीज होगा, हाँ। डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जब मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ तो अभी मैंने बताया कि मेटल कौन होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो जब मैं नीचे जा रही हूँ तो मुझे पता है इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है भाई? आउटर मोस्ट जो बाहर वाला जो होता है वो मैम साइज न्यूक्लियस बड़ा हो से जाता है। लूजली बाउंड होता है। हाँ, क्या बच्चे विशेष? मैम उसका साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा हो जाता है, ऑर्बिट बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो आउटर मोस्ट इजिली आपका निकल सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाता है, तो वो मेटल। तो जब मैं व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब जब मैं ये करवा रही थी ये वाला पॉइंट, तो शायद मैं मेटेलिक बताकर फिर शायद मैंने आगे कुछ नहीं बताया था। महक, चलो, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है भाई आपका? इंक्रीज। इंक्रीज करता है, ठीक है। अब एक चीज, एक बात जो याद रखनी है आपको, क्या मुझे बता सकते हो आप, मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक? आपने अपने 10th क्लास में पढ़ी है ये बात। मैम बेसिक होता है। बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ऐसा कोई है जिसे इस चीज को याद करने में मतलब दिक्कत होती हो कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक है या नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक है या एसिडिक है, ऐसे कंफ्यूजन होती हो? तो उस कंफ्यूजन को तुम ऐसे दूर कर सकते हो। मैंने जो याद किया एक तरीका, मैं सिर्फ एक Na का याद रखती हूँ कि सोडियम एक मेटल होता है और इसका जो ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड जो बनता है इसका, वो कैसा होता है? NaOH बनता है, मेरा बेस होता है NaOH। ये बात तो सबको पता होती है भाई, NaOH एक बेस है। पता है भाई हमें भी ये बात? यस मैम। ठीक है, तो ये जो भी मेरे मेटल है उसका जो ऑक्साइड है वो बेस है। हाँ बोलो प्रिया। प्रिया कुछ पूछ रही हो, बोल रही हो? नो मैम, कुछ नहीं। चलो, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ये बात याद रखनी है, ये पॉइंट छूट गया था आपका। मेटल ऑक्साइड्स आर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? जैसे कि सल्फर है, उसका ऑक्साइड बनाओगे S2O3, SO2 जो भी बन रहा है, ये कैसा होता है आपका? एसिडिक। एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, ठीक है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। अब मुझसे अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए भाई इसका S2O3 कि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, SO2 P2O5 है, ले लो, P2O4 P2O5 ले लो, और बताओ। मुझसे ऑर्डर पूछ लिया जाए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो मैं बता दूंगी। बोलो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैं बता सकती हूँ, कौन ज्यादा एसिडिक रहेगा? मैम सल्फर सबसे SO2। या फिर राणा पांटी वाला लिख लो, N2O5 P2O5 नाना पापा आर्सेनेट 2 5 सब। मुझसे इसमें पूछ लिया जाएगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इनमें से? नॉन मेटल जो होगा, N2O5।
हाँ, इसमें से जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल कौन है, नीचे की तरफ जा रही हूँ तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, ये मेटल ज्यादा बन रहा है ना, अब ये होता नहीं है मेटल, लेकिन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है ना, एस बी के नाना पापा आंटी सब बीमार। बोलो भाई, तो ये मेटल करेक्टर मेरा बढ़ रहा है, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, ये कैसा होगा आपका बेसिक, N2O5 आपका एसिडिक, फिर P2O5। क्लियर है भाई, ऑर्डर लगा लोगे आर्सेनिक Yes, O5। ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाने में भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरफ ज्यादा पहुंचे हो, ठीक है ना, क्लोरीन है, उसके बाद आपका ये क्लोरीन के साथ कौन कौन है, सल्फर वाला, इसमें ऑर्डर अगर पूछ लिया है तो जो जितना ज्यादा आपका क्या रहेगा नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन सबसे ज्यादा आपका क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, क्लोरीन वाले की। क्लियर है, क्लोरीन, yes, और ma'am. अगर आगे और मतलब इसके साथ इस तरह इस साइड वाले जो एटम है वो लगे हैं तो क्लियर हो गया बात जो समझाना चाह रही हूँ। चलो फिर अब आ यस जाओ। मैम। चलो ठीक है, तो मेटालिक और नॉन मेटालिक वाला जो पार्ट था, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, वो छूट गया था। अच्छा, ऐसे मेटल अपने आप एक बार इसको रिवाइज करके आना, ढूंढ के बताना मुझे, ऐसे कौन से मेटल ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। एम्फोटेरिक बोले तो मैम ऐसे कौन एल्यूमिनियम और से, जिंक से। जो मेटल ऑक्साइड मतलब जो क्या है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर मैम है, Al2O3 and ZnO. ओके। और अपने आप बताना, और अगली क्लास में मैं पूछूंगी बाकी सबसे भी, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमने पढ़ा था। विशेष तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या पढ़ना है इस वाले चैप्टर में से, और बाकी बच्चे जरा मुझे B2 B2 मेरा एक क्वेश्चन प्लस, था. ओके, B2 नेगेटिव, इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ की जो मतलब अरेंजमेंट है वो लिख के दिखाओ ग्रुप इस पे। B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, B2 प्लस का क्या आएगा, B2 नेगेटिव का क्या आएगा। हाँ पूछो। इसके बाद मुझे मैम थोड़ा सा फिफ्थ चैप्टर से भी करवाने हैं क्वेश्चन, गैसियस स्टेट से। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम हाईएस्ट एनर्जी कौन से एलिमेंट की होती है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन से इसकी होती है, तुम बताओ मुझे कौन से इसकी होती होगी पीरियोडिक मैम मुझे टेबल में, व्हेन हीलियम वी, लगता है. किसकी हीलियम. हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस मैम, मुझे तो हीलियम लगता है. कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने के लिए, नोबल गैस वालों की सबकी आपकी हाईएस्ट है, क्योंकि वहां से जब भी जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फुल है, नोबल गैस है, वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। मैं पूछ सोचती लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी पूरी पीरियोडिक टेबल में, अंजलि सीजियम की. किसकी, बोलो बोलो। मैम CS. हाँ सीजियम की। चलो अब जरा मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, B2 B2 प्लस B2 नेगेटिव, कर सकते हैं हम इस B2 का क्वेश्चन। 2, ओके, क्या मैं इसे निकालूं एक बार, सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा, ओ सॉरी, फिर क्या आएगा इसके बाद, क्या आएगा भाई, पाई. पाई, बस ये याद रखना है, पाई 2px पाई 2py, इतना ही फिल हो जाएगा। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे, परी आता है तुम्हें, परी है क्लास में, परी आता है फिल करना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। नो मैम। क्या बोला परी ने, नो मैम। नो. नहीं तो फिर कैसे होगा परी, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ये टेस्ट में इंपॉर्टेंट है। 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर परी 5 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है, ठीक है परी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑर्डर है, ये याद रखना है। और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। पीछे से नॉइस आ रहा है क्या, मैम थोड़ी बहुत आ रही है. चलो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 9 10। पर मेरे पास जो ये पाई 2px और पाई 2py बीच में इक्वल का निशान लगा है ना, मैं एक जने को दो ऐसे नहीं दे सकती, यहाँ इक्वल का निशान लगा है मतलब कि मुझे पहले एक एक को देना है फिर एक इसको। तो अब मेरे कितने, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ मुझे।
मैम 1। 1 आएगा। कितना आ रहा है भाई? अभी किसी ने मुझे 2 B2 का तो 2 आ रहा था। किसका? B2 का? जरा बताओ जरा। 1 यस 2 मैम। 3 4 बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। 1 2 3 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आया 1। 1 आ रहा है। परी फॉर्मूला बताए बॉन्ड ऑर्डर का। इसमें से बॉन्डिंग कौन से, एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं? पर ये जो भी मेरे पास बिना स्टार वाला है वो मैं बॉन्डिंग है, और जो भी स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है। क्लियर है? गुड। तो मेरे पास इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 1। ऐसे B2 प्लस का बताओ भाई क्या आएगा? मैं इसी में कर रही हूँ, तुम लोग अलग से लिख के बताओ भाई। B2 प्लस में मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, मैंने यहाँ से कम किया, और मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया? 1 2 3 4 5 माइनस का 4 डिवाइडेड में 2। आंसर आया 1/2, 0.5। B2 नेगेटिव का करा तो मेरे पास आंसर आएगा 3/2। कितना? 3/2। 3/2 आ जाएगा। ये मेरे 7 हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब एक और ऐड हो जाएगा इधर, और ये 1। ऐसा कोई है जिसे ये समझ ना आया हो तो बता दो भाई, हैंड रेज कर दो, मैं बता दूंगी। 3/2 आंसर इज 1.5। B2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, 10 की जगह 11। तो अगर मुझसे एग्जाम में इसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? कि बॉन्ड लेंथ के इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। बॉन्ड लेंथ के सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? B2 प्लस की, देन B2 की, देन B2 नेगेटिव की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। क्या बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना ये। क्या 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 फिर से? बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। हाँ बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। विशेष तुम्हारी आवाज कम क्यों आती है? तुम्हारा वो खराब है क्या माइक वगैरह? पता नहीं मैम। चलो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आपको याद रखना है इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, मुझे बॉन्ड लेंथ मतलब फिर बॉन्ड लेंथ के साथ उसका रिलेशन कैसे देखना है। अगर हमें ये आ गया हो तो मुझे CO प्लस का बताओ कि CO प्लस की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आएगा? CO प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है CO प्लस में टोटल? क्या CO प्लस और CN नेगेटिव को मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकती हूँ? क्या ये दोनों को मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकती हूँ? 6 7 7 7 14 6 7 7 दोनों के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पर मैं इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगी। कार्बन के पास है 6, ठीक है, 6 होता है एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का होता है 8। यहाँ प्लस का निशान है तो माइनस करते हैं। जब भी प्लस का निशान मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इसमें से मैंने एक माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया। 14 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे अगर मैं फिल करूंगी। ऐसे CN नेगेटिव में भी कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7। नेगेटिव का निशान का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, ठीक है। प्लस मतलब एक निकाला, और नेगेटिव का निशान मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब अनायन बोलती हूँ, तो इसका मतलब एक ऐड किया मैंने। मेरे पास यहाँ पे भी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं इन दोनों स्पीशीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह सकती हूँ? याद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन क्या थी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर वो सेम है आपके। क्लियर है ना जो? यस मैम। चलो अब मुझे इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक अनायन कटायन की बात से एक और पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर से याद आया। क्या मुझे आप बता सकते हो N2 नेगेटिव N2 प्लस का अगर मुझसे पूछ लिया जाए एटॉमिक साइज का ऑर्डर लगाओ, तुम में से कोई है जो बता देगा साइज का? इनके मतलब साइज के बारे में बताना है, किसका साइज बड़ा, किसका फिर छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा कौन है इनमें से? सबसे बड़ा साइज किसका होगा इन तीनों में? मैम N2 प्लस का। मैम N2 नेगेटिव। अनायन ऐसा मैं N2 नेगेटिव का हूँ। अनायन का अनायन यानी कि N2 नेगेटिव सबसे बड़ा होता है, देन न्यूट्रल और उसके बाद कटायन। क्लियर है?
यस मैम। जब भी आपके पास सेम ही एलिमेंट बन के आ जाए और उसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से लगा हुआ है। नरगिस कुछ पूछ रही हो? तो हमेशा ध्यान रखना है, आवाज नहीं आ रही नरगिस क्लियर। नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज जो होगा आपका, वो क्या होता है, बड़ा साइज होता है। क्यों बड़ा हो रहा है भाई? एक तो उसका प्रोटॉन उतने ही है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इतनी है, इलेक्ट्रॉन एक और ऐड हो गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ और साइज क्या कर गया, बड़ा हो गया। वही पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो अब ज्यादा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां से, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। बात समझ में आ गई? सपोज सेंटर में, यस मैम। चलो भाई इतना तो समझ में, इतना याद रखनी है, ये बात भूलना नहीं है एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, अनायन का साइज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम और कटायन का साइज ऑलवेज लेस देन न्यूट्रल एटम। CO प्लस और C8 नेगेटिव का आप वो लिख सकते हो। NO प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम, NO प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो भाई, कोई लिख के दिखा देगा? मैम इतना बड़ा, या मुंह से बोल लो, मुंह से बता दो मुझे NO प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। परी तुम्हें समझ में आई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? परी को के अलावा ये देखो, लक्ष्मी को बोल रही है उसके मुंह में रोटी खा लो। लक्ष्मी हमें भी सुना रही है। NO प्लस जो है आपका, चलो NO प्लस में मेरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? परी है क्लास के अंदर? परी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉन फिल करना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s। अब ये कैसे बने, बॉन्डिंग बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, ये सब मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, आप एक बार पिछला जो है वहां जाकर देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग जाके। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद कौन सा आता है? कोई बताएगा कौन सा आता है? नाइट्रोजन में कितने हैं? 7 प्लस 8, एक माइनस किया, कितने हैं? 14। कौन सी वाली इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यूज होगी मेरी? मैम सिग्मा 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 2pz आएगा या पाई वाला आएगा? बताओ जल्दी से। सिग्मा आएगा मैम। हम कंफ्यूज्ड हूं मैम, N2 के बाद N2 के बाद वालों के साथ होता है आपका, क्या बोलते हैं, क्या होता है N2 के बाद वालों के साथ? सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz 2pz होता है। तो अभी तो अभी N ही है मेरा और यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन ही है। तो मैं यहाँ पे क्या फिल करूंगी, पहले यहाँ पे पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px। अब ये परी को समझ नहीं आया होगा कि ये बच्चे क्या कह रहे थे कि पहले वाला बाद में आया। परी समझ में पड़ा है ये? सिग्मा स्टार 2pz कहाँ गई परी? परी हाँ या ना कुछ तो बताओ। जो भी मेरे नाइट्रोजन से पहले वाले होते हैं ना, उनके लिए तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं परी। और नाइट्रोजन के बाद वाले जितने भी आएंगे ना, सपोज ऑक्सीजन, मतलब ये O2 वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं मतलब बेट लगा सकती हूँ कि एक तो O2 और N2 वाला आपके CBSE वाले एग्जाम में मैम जरूर देगी। O2 प्लस और O2 नेगेटिव और O2 का बॉन्ड ऑर्डर वाला निकालने को, इसका बॉन्ड ऑर्डर, या फिर N2 का भी दे सकती है, N2, N2 प्लस और N2 माइनस के लिए। तो ये याद, इसको मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है। ठीक है, इसे ऐसे ही याद रखोगे। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक एक करके पहले दोनों को दिया मैंने, इसके बाद 13 14। क्या आया मेरा? NO प्लस था। ठीक है, क्या क्या आएगी मेरी कॉन्फ़िगरेशन इसमें? वो क्या निकलेगा? N3। बॉन्ड ऑर्डर जो है कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस करोगे, बॉन्डिंग कितने हैं? 10 है। 10 माइनस का 4 डिवाइडेड में 2, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले होते हैं 4, 3 आंसर आ गया बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस का। ऐसे ही अगर मुझसे O2 का पूछा जाए, क्लियर है भाई? हमें NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है।
ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? NO का बनाओ जरा एक बार, NO का बताओ मुझे, ये पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा NO का? पर ये थोड़ा थोड़ा ही तो नहीं समझना, गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे, थोड़ा थोड़ा सब भूल हो जाएगा फिर। बस ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और जितने हैं उनको फिल करना है, ठीक है। NO का बताओ मुझे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, NO का बता दो परी, और एक O2 नेगेटिव का, ये दो करके दिखाओ। इन दोनों को समझ में आ जाएगा, मतलब अच्छे समझ लोगे तो मतलब सब समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन से पहले वाले जितने भी रहेंगे ना, लिथियम हो गया और लिथियम 2 हो जाएगा, या B2 हो गया, या C2 हो गया, ये सारे CO हो गया, इन सब के सबको, या NO भी है, तो इन सब के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाली फॉलो करूंगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद आ जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा सिग्मा 2pz। पैरामैग्नेटिक। हाँ, अब जरा इसको फिल करो। कौन से वाले का बता रहे हो, पैरामैग्नेटिक NO प्लस का या NO का? NO मैम प्लस है। अभी तो NO है, NO प्लस का क्या था? इस ऊपर वाले का बताना जरा, पैरामैग्नेटिक था या डायमैग्नेटिक था? मैम ये तो डायमैग्नेटिक है। हम डायमैग्नेटिक। ये तो डायमैग्नेटिक है। अब परी को बताओ भाई ये डायमैग्नेटिक क्यों है, कौन बताएगा? नाजो, प्रिया, लक्ष्मी, नरगिस, मतलब तुम चारों को नहीं पता ये डायमैग्नेटिक है तो क्यों है? मतलब क्लास में सिर्फ विवेक और विशेष पढ़ रहे हैं भाई। नाजो, तुम कैसे पीछे रह गई आज? बोलो विवेक। हम डायमैग्नेटिक में हम सारे पेयर्स में होते हैं, सारे तो के जैसे सारे, एक एक इलेक्ट्रॉन है किसमें। हाँ, सारे के सारे पेयर में है, ठीक है ना परी? सब दो, ये दो 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 सब पेयर में है। अब मैं यहीं पे इसको जब फिल करूंगी, या NO को, NO के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन के कितने हैं? 7। मैम 15। एक तो आपके टोटल कितने हैं? 15। 15 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे फिल करने हैं। 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसके बाद कौन सा वाला है मेरा? पाई 2px, पाई स्टार। अच्छा, जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो वो पूरी लिखनी है, सिग्मा स्टार 2pz तक पूरा लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगी तो कितना आएगा? 2.5 आ रहा है क्या? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका? नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 0.5 हाँ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 0.5 आ रहा था। 1 2, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10, 10 तो है आपके बॉन्डिंग, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2.5 आ रहा है। 2.5 आएगा। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं बच्चे? 5 5। डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 2.5। तो आपके पास जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया वो 2.5 आया। अब ऐसे ही O2 नेगेटिव का निकालेंगे तो परी, जब मेरे पास नाइट्रोजन के बाद वाले जितने भी एटम होंगे ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सबका जब मैं निकालूंगी तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज करना है। सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद कौन सा होता है भाई? मैम सिग्मा 2 लग जाएगा। क्या विशेष ने बताया भाई? नाजो तुम बता सकती हो? नरगिस? मैम सिग्मा 2pz। हाँ, अभी तक जब हम कर रहे थे बरी, तो मैं यहाँ पे पाई 2px पाई 2py लिख रही थी, लेकिन जब मैं नाइट्रोजन के बाद वाले जो लिखूंगी ना, उनके लिए यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज हो गया, सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर पाई 2px पाई 2py, और फिर आ जाएगा पाई स्टार। बाकी सब सेम है, बाकी सब जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी सेम है, सिग्मा स्टार 2pz। चेंजेस बस सिर्फ इन दोनों में हो जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ और ये वाला उठ के यहाँ। क्लियर है? समझ में आ गई? कॉन्फ़िगरेशन याद ही रखनी है पर अब आपको, और क्यों, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये कैसे बना, तो ये इसके लिए मैंने लेक्चर लिया है, उसको देख लेना। अब इसमें O2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं कितने? 17 इलेक्ट्रॉन। 8 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, 8 दूसरे का, फिर एक नेगेटिव निशान है तो प्लस का 1 फिल करो। 2
तो 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। मैंने क्या बताया था, जब पाए ये 2px वाला फिल करोगे ना, एक एक करके देना है, दोनों इक्वल निशान है तो इक्वल आना चाहिए। क्लियर है भाई? अब इसके जरा नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं बताओ। 10। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं भाई इसमें? नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकालना है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड में 2, बॉन्डिंग इज 10, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 6। 6 है। अरे भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, कितने हैं जल्दी बताओ। मैम 7। 7, 1 2 3 4 मतलब 6 और एक ये 7। क्लियर है? 7 हो गए, 2 2 4 5 6 7। एंटी बॉन्डिंग है जो इनमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो 7, तो आंसर इज 3/2 1.5। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर O2 नेगेटिव का क्या आया? 1.5। तो ऐसे ही तुम्हें O2 प्लस का निकालना है, O2 नेगेटिव का निकालना है, O2 का निकालना है, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर देखना है कितना आएगा, और सबकी पैरामैग्नेटिक। और एक सिर्फ O2 नेगेटिव ही होता है जो कैसा बिहेव करता है, कैसा नेचर होता है O2 नेगेटिव का? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ये बात भी बताई थी भाई। O2 का निकालोगे डायामैग्नेटिक आएगा, O2 प्लस भी डायामैग्नेटिक आता है, डायामैग्नेटिक आता है O2 प्लस। मैम सिर्फ 15 हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई कैसे होगा? O2 प्लस कैसे आता है आपका? मे भी पैरामैग्नेटिक आएगा। मैग्नेटिक होता है। O2 भी डायामैग्नेटिक होता है, और O2 आपका डायामैग्नेटिक होता है, और O2 2 नेगेटिव वो भी कैसा होगा आपका? O2 2 नेगेटिव कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? मैम पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और O2 प्लस भी कैसा होता है आपका? ये तीनों ही आपके कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। सिर्फ और सिर्फ O2 है जो कैसा शो करता है? O2 करता है। एक तो था कोई मैम O2 2 नेगेटिव कितना क्या होगा मैम, पैरा या डाया? आप बताओ क्या होगा O2 2? एक इलेक्ट्रॉन और नहीं, हाँ बस सिर्फ O2 2 नेगेटिव। डायमैग्नेटिक वो होगा ना। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगी तो मेरे पास O2 नेगेटिव, मतलब अपने आप करके देखना, इसे सिर्फ मैम ने बोल दिया तो मान मत लेना। O2 नेगेटिव, O2 प्लस, O2 ये सबके ये तीनों क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। सिर्फ और सिर्फ O2 2 नेगेटिव है जो कैसा होता है आपका? डायामैग्नेटिक। क्लियर है? यस मैम। बाकी सारे के सारे करोगे तो पैरामैग्नेटिक निकल के आएंगे क्योंकि उनके पास एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो हो गई मॉलिक्यूलर बाइटरी थ्योरी की बात। अब मुझे जरा ज़ीनॉन O3F, ज़ीनॉन O3F2 बता दो, इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ये तीन चीजें मुझे ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। किससे निकालेंगे हम इसे? CPR थ्योरी जो हमने की थी उससे। सबसे पहले तो मुझे क्या मैंने एक सबसे इजी मेथड बताया आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ज्योमेट्री निकालने का, शेप निकालने का। वो क्या एक शॉर्टकट ट्रिक थी क्या? एक तो है लॉन्ग मेथड किया, पहले इसके ग्राउंड स्टेट लिखो, फिर इसके एक्साइटेड स्टेट बनाओ, फिर लिखो। और दूसरा तरीका क्या था इसका? Z की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने Z की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। इसमें मुझे बताओ Z की वैल्यू क्या आएगी? नरगिस, ईशा, लक्ष्मी, Z की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर? मैम 5। ठीक है, कैसे निकाली प्रिया? ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट वैलेंस होते हैं 8। हाँ बोलो बोलो। 8 और O3 तो वैसा है, मोनोवैलेंट नहीं है। हाँ तो और हम F2 मोनोवैलेंट है। ठीक है, पर ये जब भी मैं Z की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो मुझे सिर्फ Z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है जो सेंट्रल एटम है, जो ये मतलब एक जो मेन एटम जो आपका रहता है ना सेंट्रल एटम, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। सिर्फ मोनोवैलेंट वो होते हैं जिनमें मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन लेते या देते हैं। तो हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप है वो वाला हो गया, या फिर आपका क्लोरीन वाला जो एक ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट। अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो मैं उसे
हटा दूंगी, मतलब माइनस का निशान माइनस कर दूंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें एक और ऐड कर दूं, नेगेटिव चार्ज होगा अगर होगा तो उसमें ऐड कर दूंगी, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां से हटा दूंगी, जैसे कि अभी तक मैं करती जाती हूँ, और ये डिवाइडेड बाय 2 आपको Z की वैल्यू मिल जाती है। तो Z की वैल्यू इसमें कितनी आई 8, प्लस आपके फ्लोरीन कितने थे 2, डिवाइडेड 2 किया 10/2 इक्वल टू आया 5। जब Z की वैल्यू 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है प्रिया? मैम sp3d sp3d होता है, ठीक है। Z की वैल्यू अगर कितनी आएगी 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, Z की वैल्यू 3 आई तो sp2, Z की वैल्यू 4 आई तो sp3, Z की वैल्यू 5 आई तो sp3d, Z की वैल्यू 6 आई तो sp3d2, 7 आई तो sp3d3। बस यहीं तक हमने किया है अभी तक, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ Z की वैल्यू 5 आई, sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने होंगे इसमें 5, 3 तो 5, मतलब एटम है इसके साथ, साइड एटम जितने होते हैं वो सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर होते हैं, सबके सब बॉन्डिंग होंगे। अब मुझे बताओ मैं ऑक्सीजन को कहा ऐसे रख दूं, ऑक्सीजन क्लोरीन ऐसे लगा लूं, या क्या करूं, मैं कैसे रखूं, कहा इक्विटोरियल पोजीशन पे रखूं ऑक्सीजन या एक्सियल पे, कहाँ रखूं? एक्सेल पे। एक्सियल, ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे मेरे? अभी तो एक्सियल पे ही रखे हैं वैसे मैंने, एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों रखे हैं। इक्विटोरियल आपकी ये होती है, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर या फिर ऐसे बनेगा, ये वाला सही है या फिर ये वाला? मैम पहला वाला ठीक लग रहा है। कौन सा वाला? ये वाला। पहला वाला ठीक लग रहा है, क्यों? वाला कोई रीजन होगा इसका कि भाई ये सुंदर दिख रहा है इसलिए? मैम बॉन्ड पेयर एक्सियल एक्सियल पोजीशन पे आते हैं ना। तो ये तो सभी बॉन्ड पेयर ही हैं। सेकंड वाला जो है इसका वो ठीक होगा। अब कोई मुझे रीजन बताएगा कि क्या बताया मैंने इसका रीजन? याद है आपको, पता जो लीस्ट जिनका साइज बड़ा है या फिर जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां पर आते हैं हमेशा मेरे? above the axial इक्विटोरियल पोजीशन पे। इक्विटोरियल लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कह लूं, ये ऑक्सीजन जो है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कौन से पोजीशन पे आएंगे आपके? इक्विटोरियल पे, ये वाला गलत है। क्लियर? या फिर लोन पेयर अब क्यों वो रहेंगे, या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आर एट इक्विटोरियल पोजीशन इन इस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनका साइज जो है वो बड़ा है और वो रिपल्शन ना हो, एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर रहेंगे। इसके ही साथ मुझे एक स्ट्रक्चर और बता दो। इसका बता दो, पता नहीं होता भी है या नहीं, क्या बनेगा? पांच और ये कितने आए, 6, 12 इसकी क्या बताना था? SF2Cl2, ये बता दो। और इसके बाद फिर बतानी है। हाँ हाइब्रिडाइजेशन, और फिर इसका ज्योमेट्री। भाई तुम निकाल लोगे हाइब्रिडाइजेशन, 6 2 + 2 कितना आया आपका? यहाँ पे भी अगेन 5 आया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, इसमें कितने बॉन्ड हैं, इसमें बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे? 2 2 2 4, इसके साइड एटम कितने हैं? 4 हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे यहाँ पे? 4। तो मेरे पास क्या रहेंगे? बॉन्ड पेयर। और एक मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पे? लोन पेयर। अब मुझे किसको मैं इक्विटोरियल पे रखूं, किसको मैं एक्सियल पे रखूं, मेन प्रॉब्लम है ये। किसको रखूंगी मैं उस पे इक्विटोरियल पे? बॉन्ड पेयर को। अरे बॉन्ड पेयर पर को तो इक्विटोरियल पे आता है। नहीं मैम एक्सेल पे मेरा रखेंगे बॉन्ड एक पेयर। लोन पेयर चलो इक्विटोरियल पे जाएगा, ये बात हम सबको पता है। यस मैम। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन सा इक्विटोरियल, कौन सा एक्सियल? अभी बताइए ये बात मैंने,
जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर जिसका साइज बड़ा है वो कहाँ पर जाएगा मेरा, इक्विटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पे। इक्विटोरियल पोजीशन पे, यानी कि क्लोरीन मेरा इक्विटोरियल पे आएगा और फ्लोरीन यहाँ पर एक्सियल पे आएगा। क्या फ्लोरीन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, सल्फर और फ्लोरीन और सल्फर और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सेम है? अरे भाई मेरी आवाज नहीं आई या तुम लोगों को मतलब नहीं पता ये बात? एक्सियल पोजीशन वालों की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं आपके, एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर लार्जर बॉन्ड लेंथ, हमेशा बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्विटोरियल, इक्विटोरियल के अंदर जो बने हुए। क्यों भाई क्यों होती है, मैंने बताया भी था आपको, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड एंगल कम है, 90 डिग्री है, वहां 120 है। जब बॉन्ड एंगल कम है तो वो बॉन्ड क्या करेगा, अपने आप को वहां रिपल्शन ना हो, इसके साथ रिपल्शन ना करे, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है आपका, बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? वहां पे रिपल्शन ना हो इसलिए हमेशा याद रखना एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, PF3 क्लोरीन 2 इसका बनाओगे। अगेन इसकी भी 5 आएगी जेड की वैल्यू। फॉस्फोरस बनेगा, फ्लोरी ये आपका कहां पर आएगा फ्लोरीन और कहां पर आएगा क्लोरीन, जल्दी बताओ। फ्लोरीन आएगा एक्सियल पर। मैम क्या? क्लोरीन इक्विटोरियल पे। हाँ, क्लोरीन आपका आएगा इक्विटोरियल पे, तो क्लोरीन आपने एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ। अब एक फ्लोरीन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अब तीनों क्लोरीन इधर ही आएंगे। क्लियर है? क्लोरीन की प्रेफरेंस इक्विटोरियल ही रहेगी। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये PF3Cl2, क्या ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, क्या ऑल बॉन्ड PF बॉन्ड, ऑल PF बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन दिस, इक्वल होंगे ऑल PF बॉन्ड जो है, फास्फोरस फ्लोरीन के बॉन्ड इक्वल होंगे? नहीं भाई, इनमें से दो के पास तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है जो कि बड़े होंगे ऑफ कोर्स इक्विटोरियल वाले से। क्लियर है? तो तीनों की बॉन्ड लेंथ यहाँ पर 3, फास्फोरस और फ्लोरीन की कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ 3, और तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। चलो, अगर और पूछा जाए क्लोरीन की इक्वल है, फास्फोरस और क्लोरीन की इक्वल है और बॉन्ड लेंथ, तो यस, क्योंकि दोनों के दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं तो वो इक्वल है। क्लियर है ये बात? ओके ठीक है। चलो, और भी कुछ, और किसी का कोई डाउट है? हमने एक ज़ीनॉन O2F2 भी कर लेना। अभी हमने कौन सा बनाया था, O2F2 बनाया था हमने, नहीं ना? हाँ O2F2 बनाया था। मैम Cl2 बनाया था ना। ओके कोई बात नहीं, सेम ही होते हैं ज़ीनॉन O2F2। और ज़ीनॉन O3 OF4, OF4 का बताओ, ज़ीनॉन OF4, ज़ीनॉन OF4 का क्या है Z की वैल्यू? मैम 6। मैम 6। ठीक है, क्या होगा ये, ऑक्टा आपकी ज्योमेट्री होगी इसमें ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पर तो भाई मेरे पास कोई वो नहीं है। अरे भाई क्या जब इसकी शेप क्या है, 6 में से 5 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लोन पेयर। मुझे कैसे पता चला एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर हैं? मुझे कैसे पता चला भाई कि मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है? वर्षा, साइड एटम जितने होते हैं वो मेरे बॉन्ड पेयर में काउंट होते हैं, उसके बाद जेड में से माइनस करने के बाद जो बचता है वो लोन पेयर। क्या बोला मैंने? साइड एटम जितने होते हैं, साइड एटम कितने हैं यहाँ, 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन। इस जेड में से साइड एटम माइनस करने के बाद जो आया मतलब वो लोन पेयर, और जो साइड एटम थे वो क्या हो गए मेरे, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे जो मेरे स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनेगा, फ्लोरीन, यहाँ पर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर कोई इक्विटोरियल और कोई एक्सियल नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो सबके सब क्या होते हैं, सेम उसमें होते हैं। क्लियर है ये बात? ये बटरफ्लाई शेप क्या होगी? बटरफ्लाई शेप दिख रही है ये?
और इसकी स्क्वायर पिरामिडल क्या पढ़ते हैं भाई इसे हम? बटरफ्लाई भी लिख सकते हो, स्क्वायर पिरामिडल। यही था जब 5 बॉन्ड पेयर थे और एक लोन पेयर था, तो कौन सी थी? स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? अच्छा ये ऐसे नहीं है, ऐसे करके और ऐसे प्लेन में नहीं है, ये ऐसे नहीं है, प्लेन में नहीं है, ये स्क्वायर पिरामिडल। एक प्लेन में तो फ्लोरीन लगे हुए हैं और एक अबव दी प्लेन है ऑक्सीजन इधर, एक बिलो दी प्लेन है लोन पेयर। क्लियर है? स्क्वायर पिरामिडल इज शेप। बाकी के अपने आप करना, शेप वाली बातें अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। IF7 अपने आप बनाना, हम क्लास में बहुत बार बना चुके हैं। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी, और कुछ, और एक और बात याद आ गई, अब डाइपोल मोमेंट की बातें कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। चलो इसके साथ एक चीज अभी कहाँ गया, ये रहा। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल से जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि जब अब साइज यहाँ से यहाँ बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या करती जाएगी? HI का साइज, आयोडीन इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। ऐसी फ्लोरीन क्लोरीन या F2 क्लोरीन 2 और ब्रोमीन 2, इसमें से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछे लिया जाए तो अगेन I2 की ज्यादा, फिर इस तरीके से ऑर्डर रहेगा आपका। और अगर यही भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई तुम कहो HC, HN, HO और HF, आप कह रहे हो भाई कि साइज तो इधर से जाते हुए डिक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए था। यही कह रहे हैं ना भाई हम, ऑर्डर यही होना चाहिए करके? नहीं, साइज के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है भाई, वो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो क्या होगा? अरे भाई क्या होगा इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? ये दोनों आपस में, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, एक दूसरे से पास पास रहेंगे, ऐसे ये और थोड़ा पास, ये थोड़ा सा और पास, ये और पास। बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो ये। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ के बारे, बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ बातें करी थी। हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो आप हमेशा क्या देखोगे, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है, 4 दे दिए, उसमें से बोला है भाई इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे जिसकी sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 2 आई है, sp2 आया है, sp3 आया है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इन तीनों में? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है भाई? प्रिया, बॉन्ड एंगल ऑफ sp? SP। हाँ कितना होता है? sp का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, लीनियर होता है, तो सबसे ज्यादा ये, देन sp2, उसके बाद sp3। सपोज क्वेश्चन आ गया H2O, NH3 और CH4, इसके बीच में पूछ लिया जाए, बताओ भाई बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। सेंट्रल एटम लोन पेयर इंक्रीजेस, सेंट्रल एटम लोन पेयर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा आपका? बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ये लाइन याद रखिए कि सेंट्रल एटम का लोन पेयर जैसे जैसे आपके बढ़ेंगे भाई, ये भी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है? अगेन ऑक्सीजन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में? सेंट्रल एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 प्लस 2, हाइब्रिडाइजेशन निकाली, z की वैल्यू 4, नाइट्रोजन कितना है 5, हाइड्रोजन लिखा 3, 8, वैल्यू आई 4, 4 प्लस 4, z की वैल्यू आई 8 डिवाइडेड 2 4, तो हमारा इस सब में z की वैल्यू 4 आई, यानी कि तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया है। अब जब तीनों ही sp3 हो गए, sp3 से पहले मुझे बताओ sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? नाजो, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? प्रियंका, 109 डिग्री होता है। ठीक है, sp2 में कितना होता है विशेष? sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हाँ ठीक है, तो आपके पास सेंट्रल एटम में इधर तीनों का ही क्या है? sp3 है, होना तो तीनों का 109 चाहिए था, लेकिन ये वाला जो है इसके पास मेरे 2 लोन पेयर्स होते हैं, यहाँ पर एक लोन पेयर बचता है और यहाँ पर एक भी नहीं होता। क्लियर है? ये बात तो हमें निकालने आती है ना कि वहां 2 लोन पेयर बचते हैं करके, पता है ना हमें। z की वैल्यू फाइंड आउट करी है क्लास में। H2O में z की वैल्यू मैंने इसकी फाइंड आउट करी तो 4 आई,
4 में से साइड एटम कितने हैं सेंट्रल एटम के पास? 2, 2 माइनस किया तो बचे कितने? 2 लोन पेयर। क्लियर? 2 लोन पेयर मेरे बच गए। Z की वैल्यू निकाली, Z में से आपने जो साइड एटम है उसको माइनस किया तो आपके पास लोन पेयर जो आए वो बचे हुए लोन पेयर। तो जितने इसमें 2 लोन पेयर बचे, इसमें 1 लोन पेयर बचा और इधर 1 भी नहीं है। 4 हाँ तनिषा पूछो। तनिषा कुछ कह रही हो? तो मेरे पास जितने ज्यादा लोन पेयर हो, प्रियंका क्या कह रही है? समझ नहीं आया प्रियंका? मैम गलती से टैप हो गया। ओके। तो मेरे पास जो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। इसका तो 109 होता है, इसका 107 और इसका 105 डिग्री। क्लियर है? सेंट्रल एटम का बॉन्ड लोन पेयर इंक्रीज करते हैं, तो ये लाइन याद रखना, बार बार बता रही हूँ। सेंट्रल एटम के लोन पेयर इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। ठीक है? लेकिन वही अगर साइड एटम, जो मेरे पास साइड एटम है, ये क्वेश्चन है आपका PF3, PCl3, PBr3 और PI3, इसके बॉन्ड एंगल मुझसे पूछे जाए अगर कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, तो जैसे जैसे आपका साइड एटम का साइज बढ़ता, अगर सेंट्रल एटम भी सेंट्रल एटम सेम है, पहले तो आपने देखना है हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है तो ठीक है, फिर उसके बाद देखना है सेंट्रल एटम वो भी सेम आ रहा है, तो फिर इससे अगला स्टेप देखोगे कि साइड एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा आपका? साइड एटम साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। क्लियर है ये बात? बॉन्ड एंगल, क्योंकि साइड में एटम लगा है ना, वो तो भाई पास रहेंगे तो धक्का मारेंगे ना एक दूसरे को, दूर ही जाएंगे। ठीक है? बात समझ में आ गई? विशेष, बाकी लोग? चलो, इसके अंदर मैंने एक ड्रैगो रूल वगैरह करवाया था, अगर मतलब पढ़ लेना, इसमें से पढ़ना हो तो। ठीक है? डाइपोल मूवमेंट के बारे में और बता दो देती हूँ एक बार। डाइपोल मूवमेंट CH4 का कितना होगा? CCl4 का कितना होगा? CH4 एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस तरीके से रहेगी। नेट डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस तरफ मूव करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, यहाँ पर भी कार्बन से इसकी तरफ जाएगा, तो नेट डाइपोल एक दूसरे को एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर या नॉन पोलर? कोई तो बता दो भाई, ये पोलर होता है नॉन पोलर होता है? पोलर। नॉन पोलर। पोलर मतलब होता है पोल जनरेट होना, एक तरफ पॉजिटिव आ जाना एक तरफ नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पोल जनरेट नहीं हुआ, तो ये कैसा रहेगा आपका? बोल दो। नॉन पोलर। नॉन पोलर। ठीक है? तो अब मेरे को ये बताओ, क्या SO2 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, इन तीनों में से कौन सा नॉन पोलर है और कौन? SO2 कैसा है? पोलर या नॉन पोलर? SO2 मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर या पोलर? डाइपोल मूवमेंट किधर को जाएगा? जरा ड्रॉ करो इसको, स्ट्रक्चर को। और बताओ। SO2 में बीच में मेरे पास लोन पेयर भी बच रहे हैं ना, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है? बोलो भाई। एक सल्फर है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पर एक लोन पेयर भी बच जाते हैं SO2 के अंदर, हाँ या ना? जबकि CO2 के अंदर ऐसा नहीं होता, कोई लोन पेयर नहीं बच रहा, लीनियर है ये, एक ने यहाँ से खींचा दूसरे ने यहाँ से खींचा, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, डाइपोल मूवमेंट 0, दिस इज नॉन पोलर। पर यहाँ पर क्या हुआ है मेरे पास? नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरफ गया और कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, लोन पेयर्स की तरफ को। ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट जो है कैंसिल आउट इक्वल टू नहीं होएगा, समझ रहे हो? एक पूरा कैंसिल आउट एक दूसरे को नहीं करेगा, तो इसका डाइपोल मूवमेंट नेट मतलब इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। ऐसे H2O बताओ, क्या 0 होगा H2O का? बोलो भाई, कुछ बड़ा ही आएगा।
जीरो तो नहीं आएगा, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों। अच्छा, इसी के साथ मुझे F2O का बता दो, क्या H2O और F2O में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? मैम H2O का होगा। H2O का ज्यादा होगा। क्यों होगा भाई ज्यादा? क्योंकि मैंने इसका निकाला तो मेरे पास फ्लोरीन दोनों साइड में लगाए मैंने, फ्लोरीन फ्लोरीन, ऐसे मेरे पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यार। अब यहाँ जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो इस तरफ मूव किया और इधर जो है इस तरफ, ओवरऑल एक दूसरे के साथ कुछ तो कैंसिल हो रहे हैं, पर ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ऐड ही कर रहे हैं। ये वाला इधर गया और ये वाला ऊपर, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होगा? H2O का। ठीक इसी तरीके से हमने किसका किया था, एक NH3 और NF3 का, किसका ज्यादा होता है? NH3। गुड। चलो भाई, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की अपनी बुक एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाना, जो कोई भी डाउट हो उसे पूछ लेना। अपने आपके पास जो ये मॉड्यूल दिया हुआ है उसमें बैक एक्सरसाइज में पिछले साल के जेई और पीएमटी के क्वेश्चंस हैं, उनको लगाओ। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है? टेस्ट में अच्छा करना, सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है और बहुत बार आ चुका है, तो जो भी पिछली बार क्वेश्चंस आए थे एटलीस्ट उन्हें तो लगाओ। मैम कौन सा चैप्टर है? क्या विवेक?